बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम श्री सत्यनारायण व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करने वाले व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पूर्ण फल की प्राप्त होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत का कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नौमी सारणी तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ, कई ऐसे तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की थी और श्री लक्ष्मीपति ने मनिष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, जोगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि तथा मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस प्रकार के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच ही कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोग कर मरने की से मोक्ष पा जाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाले मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नववेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं आटा सेवाए लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती है। इस कली काल में अर्थात कली युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत भगवान की कथा की दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो हमें बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान की मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य की सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण कहने को कह रहे हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करके उसे रात में नींद नहीं आई। वे सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करने ते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत या के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस समय में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले के और शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां को लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। अभी तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसने
व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि से की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और भी इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतावना देने वाले इस व्रत का वर्णन का सुनाया। कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म लिया। दोनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर को देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुजोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात की साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपनी पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देख वह ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप इन्हें आगे की कार्रवाई और करें और सजा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो जो और तुमने उनका जो धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा, सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह बात
सा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगुना धन वापिस कर दिए। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़ी दूर जाने पर ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वाणिक सहसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठा देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य में भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्द में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत का कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखी
दुख सहा किया। एक बार वन में जाकर वह वन पशुओं को मारकर वह बड़ा के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देख अभिमानस राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही अपने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उन्हें यह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्यों को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अनंत काल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्ति किया। उल्का मुखरा नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य को मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।